नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 का राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई कि वर्ष 2024 आपका बहुत शुभ जाए और आपको वर्ष 2023 में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनसे आप धीरे धीरे बाहर निकलें और इस वर्ष नई ऊर्जा का अनुभव करें। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 2024 में आपके लिए क्या है। वर्ष का जब आरंभ होगा तो देवगुरु बृहस्पति अष्टम में होंगे, लेकिन मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति भाग्य भाव में चले जाएंगे, जहां का वो शुभ फल देते हैं। शनि महाराज कन्या लगन से इस समय छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। यानी कन्या लगन वो लगन है जिसमें शनि और गुरु उन्हीं जगहों पर गोचर करेंगे। गुरु मई 2024 से और कन्या लगन में शनि वर्ष के आरंभ से उन्हीं जगह पर गोचर करेंगे जहां का शुभ फल देते हैं। और इस वर्ष राहु आपके सप्तम में रहेंगे और केतु लगन पर। ये 4 बड़े ग्रह हैं। इसका मतलब एक मोटी सी बात ये तो निकल के आई कि पिछले साल आपको बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, क्योंकि राहु और गुरु दोनों आपके अष्टम में थे। तो कन्या लगन व कन्या राशि के वो जातक जिनकी राहु या गुरु की दशा या अंतर्दशा चल रही थी, उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। कईयों को पुलिस केस आया, किसी को किसी तरह की परेशानी आई, किसी को कैरियर में परेशानी आई, किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, किसी को धन लाभ नहीं हुआ। तो उन सब चीज़ों से आप धीरे धीरे निजात मिलेगी और ये वर्ष आपके लिए नई उम्मीद लेके आया है। अब हम देखें सबसे पहले कि कन्या लगन व कन्या राशि के लिए वर्ष 2024 का शुभ समय कौन सा है, जब हम इस बात का विचार कर सकते हैं कि हाँ, अब हम प्रयास करें तो हमें सफलता मिलेगी। तो वो समय बनता है मई से लेकर दिसंबर का। मई से लेकर दिसंबर तक का वो समय है जिसमें शनि और गुरु दोनों आपके लिए पॉजिटिव होंगे। और अगर आप बाई चांस आपकी दशाएं बहुत बढ़िया चल रही होंगी, जैसे बुध की, शुक्र की या शनि की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी, तो वाकई वर्ष 2024 आपके लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। तो सबसे पहले तो गुरु चलेंगे आपके भाग्य भाव में। इसका मतलब मिलेगा इस वर्ष आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और गुरु के अष्टम भाव में चलने के कारण जितनी प्रॉब्लम आ रही थी, उन प्रॉब्लमों में से आपको काफी निजात मिलेगी। गुरु की दृष्टि आपके लगन पर होगी, जिसके कारण आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आत्मविश्वास बढ़ने का अर्थ होता है कि हमारे डिसीजन सही जाते हैं, हम जो भी काम करते हैं सोच विचार कर करते हैं और कोई भी अवसर आने पर घबराते नहीं हैं। और आपके इस वर्ष निर्णय भी सही जाने वाले हैं। जो भी आप निर्णय लेंगे वो निर्णय आपके सही जाएंगे। कैरियर की बात करें तो ये वर्ष आपके लिए कैरियर में नई अपॉर्चुनिटी लेने वाला है। अगर आपको जॉब चेंज करनी है तो मई 2024 की बात करिए। आपकी जॉब में प्रमोशन की भी संभावना बनती है। विशेषकर अगर आपकी कुंडली में शुक्र या बुध की दशा या अंतर्दशा चल रही होगी तो प्रमोशन की संभावना ज्यादा बनती है। साथ ही साथ राहु का गोचर सप्तम पे चल रहा है। अगर इस वर्ष आपके विदेश जाने की भी संभावना बनती है। अगर आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए सोच रहे थे तो विदेश जाने का समय आ गया। कई लोगों को वर्ष 2023 में कोर्ट केस वगैरह के चक्कर में काफी हानि हो चुकी है, काफी निंदाजनक स्थिति में वो रह चुके हैं। लेकिन अब इस वर्ष अगर आपका कोई कोर्ट केस से जुड़ा मैटर आता है, विशेषकर मई 2024 के बाद, तो उसमें आपके लिए लाभ की स्थिति बनेगी। गुरु नवम भाव में चल रहे हैं। नवम भाव से धर्म का विचार किया जाता है। तो इस वर्ष आपकी धर्म में बड़ी रुचि बनेगी। आपका धर्म की तरफ रुझान होगा, आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। आप तीर्थ यात्राओं में रुचि लेंगे और धार्मिक स्थानों की यात्रा करेंगे। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, तो जो संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं और उनको इस वर्ष संतान से जुड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। इसके अलावा शनि जब वक्री होंगे तो उनकी सप्तम पर दृष्टि होगी और गुरु की लगन पर दृष्टि, जो स्थिति विवाह के लिए बिल्कुल सही गोचर बना हुआ है। विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए अच्छा मौका मिलेगा, क्योंकि गुरु की उनके पंचम पर दृष्टि होगी। और इस वर्ष आपको अपने मित्रों से और रिश्तेदारों से बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे मित्र हमारा मदद नहीं कर रहे, लेकिन इस वर्ष वो आपकी मदद करेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ सावधानी। पहली सावधानी तो वर्ष के आरंभ में। वर्ष के आरंभ में जनवरी से लेकर 30 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम में रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति एक तो आपके बनते हैं चतुर्थेश और एक बनते हैं सप्तमेश। चतुर्थेश होता है मन का सुख, यानी मन का सुख का कारक अगर अष्टम में चला जाए तो मन बड़ा परेशान रहता है। मन में तरह तरह के अनिष्ट की आशंका आती है। और इसके अलावा सप्तमेश का अष्टम में जाना पहला संकेत दाम्पत्य जीवन को लेकर परेशानी, क्योंकि सप्तम भाव में इस समय राहु का गोचर भी हो रहा है। सप्तमेश अष्टम में रहेंगे 30 अप्रैल 2024 तक। इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का विवाद और जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, विशेषकर 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 2025 तक के बीच में। रीजन क्या है कि 9 अक्टूबर 2024 को देवगुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे और गुरु आपके बनते हैं सप्तमेश। सप्तम भाव में मीन राशि आती है। सप्तमेश के वक्री होने का अर्थ है जीवन साथी के हेल्थ को प्रॉब्लम।
साथ ही वर्ष के आरंभ में आप पार्टनरशिप में अगर हैं और आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो पूरी सावधानी रखिएगा, विशेषकर जनवरी से अप्रैल के बीच में। इस वर्ष 2024 में केतु आपके लगन पर रहेगा। केतु का लगन पे रहने का अर्थ है कि आपका चिड़चिड़ा होना, आपके चंद्रमा से केतु का संबंध बन रहा है, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपको गुस्सा जल्दी आएगा। राहु आपके लगन को देख रहा है, बार बार आपकी भ्रम की स्थिति बनेगी, आप कुछ भी काम करने की सोचेंगे तो लगेगा यार नहीं हो पाएगा, इस तरीके की स्थिति है। इसलिए आपसे मैं कहूंगी कि इस वर्ष आप चाहते हैं कि आपको ऐसी परेशानी ना हो तो केतु और राहु का कोई ना कोई उपाय करें। केतु के लिए एक तो आप हर किसी भी बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में कमल का दान कर सकते हैं। हो सके तो इस वर्ष 1 या 2 पेड़ नीम के लगवा दीजिए, उससे भी केतु की रेमेडी हो जाएगी। और राहु के लिए आप बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोयले प्रवाहित कर सकते हैं। और अगर आपके घर के आसपास कोई कुष्ठ रोगियों का आश्रम वगैरह है या कुछ कुष्ठ रोगी रहते हैं तो उनके लिए कुछ फल फूल वगैरह की या धन आदि की सेवा भी देंगे तो भी उससे आपको लाभ होगा। और इस वर्ष आपको त्वचा रोग होने की संभावना बनी हुई है। बाई चांस अगर आपको ऑलरेडी त्वचा रोग है, स्किन में कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है तो इस वर्ष विशेष सावधानी रखिएगा, समय समय पर चेकअप कराते रहिएगा। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप कन्या लगन व कन्या राशि के जातक हैं तो वर्ष 2024 आपके लिए एक राहत लेके आ रहा है कि वर्ष 2023 में जो प्रॉब्लम थी आपकी वो भी इस वर्ष 30 अप्रैल तक तो रहेंगी, लेकिन 30 अप्रैल के बाद स्थिति आपके पक्ष में चली जाएगी। और आप इस वर्ष कुछ भी काम करने का प्लान करना चाहते हैं तो उसे मई 2024 के बाद करिएगा। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।